उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रतियोगिपूर्ण तैयारी के लिए जुड़िए रोजगार विथ जयदीप के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप और आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय की प्रथम कक्षा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है और हमारा भारत ऐतिहासिक रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड दोस्तों पैंजिया नामक महाद्वीप के जब दो हिस्से हुए, जिनमें जिसका उत्तरी हिस्सा लॉरेंसिया तथा दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना कहलाया, उसके बीच में जो सागर बना उसे टेथिस सागर कहा गया। इसी गोंडवाना लैंड के हिस्से के रूप में भारत अवस्थित है। गोंडवाना लैंड में दोस्तों भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा आर्कटिक क्षेत्र आते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम साक्ष्य गोंडवाना लैंड के रूप में प्राप्त होते हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश की स्थापना, नामकरण तथा राजधानी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अंग्रेजी शासन के दौरान उत्तर प्रदेश की को 14 नवंबर 1834 को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित किया गया। उस समय इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, बल्कि आगरा प्रेसिडेंसी के रूप के तहत इस क्षेत्र को शामिल किया गया तथा भारत शासन अधिनियम 1833 के प्रावधान के तहत यह हुआ था। इसके प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स मेटकॉफ थे। ये प्रांत दोस्तों 1834 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और 1834 में यानी कि 14 नवंबर 1834 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में इसका गठन किया गया। अब दोस्तों 1 जून 1836 में आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया था तथा राज्य का पुनर्गठन किया गया, जिसका नाम अब उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया। और 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध किया गया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये नाम चेंज हो रहे हैं या फिर एरिया भी चेंज हो रहे हैं। दोस्तों ये पूरा उत्तरी पश्चिमी एरिया का नाम पहले, जो कि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, और 1877 में इसी एरिया का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध कर दिया गया। अब 1902 में संयुक्त प्रांत नाम दिया गया इसे, और इस संयुक्त प्रांत के साथ में आगरा व अवध जुड़ा हुआ था, यानी कि पूरा नाम था संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। अब 1937 में आके संयुक्त प्रांत नाम पड़ा। जो हम नाम सुनते हैं संयुक्त प्रांत अपने उत्तर प्रदेश का, वो 1937 में आके हुआ इसका, तथा 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। यानी कि भारत की आज़ादी के बाद जो इसका नाम परिवर्तन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 के समय उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हारमशाहजी परोस मोदी थे। इसका दोस्तों नाम इनका ऐसा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। परोसा मोदी जी उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। अब दोस्तों कुछ ऐतिहासिक बातों को मैं आपको बताऊं। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम के तहत राज्य में पहली बार यानी उत्तर प्रदेश में पहली बार विधान परिषद हेतु निर्वाचन हुए थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद गवर्नर में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी कि दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा हेतु निर्वाचन हुआ तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पद था
उसे परिवर्तित करके गवर्नर के पद के रूप में स्थापित किया गया। राज्य का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हरकोट बटलर थे। संयुक्त प्रांत का प्रथम गवर्नर सर हैरी ग्राहम हैंग थे। यानी 1919 के जो विधान परिषद के चुनाव हुए थे उसके बाद प्रथम गवर्नर सर हैरी ग्राहम हैग थे। और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम गवर्नर श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जिनका कार्यकाल 15/8/1947 से 2 मार्च 1949 तक था। अब हम दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानियां रही हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। 1836 से 1858 तक जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो आगरा थी। हालांकि उस समय इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। 1858 से 1821 तक राजधानी प्रयागराज रही और 1921 से 1935 तक राजधानी लखनऊ रही। लेकिन ये 1921 से 1935 तक राजधानी आंशिक रूप से रही, पूर्ण रूप से स्थानांतरण नहीं हुआ था। 1935 से राजधानी पूर्णतः लखनऊ कर दी गई। राज्य के पुनर्गठन के बारे में हम बताएं। भारत की आज़ादी के बाद राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का स्थापना दिवस यानी कि 24 जनवरी जो स्थापना दिवस होता है पहली बार 2018 में मनाया गया था और इसकी घोषणा 2017 में हुई थी। 2018 में जब राज्य का पहला स्थापना दिवस मनाया गया उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक थे, माननीय राम नाईक जी थे। राज्य का विभाजन के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो हम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 42,928 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और विभाजन से पहले यानी कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब इसका क्षेत्रफल 294,411 वर्ग किलोमीटर था। विभाजन के समय उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जनपदों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया था। उस समय दोस्तों उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड नहीं था, उत्तरांचल नाम से था। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों की बात करें हम तो पूर्वी जिला बलिया है उत्तर प्रदेश का और पश्चिमी जिला शामली है और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। और दोस्तों मैं अब आपको उत्तर प्रदेश के मानचित्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। राज्य की सीमा यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है जो कि एक देश है। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के राज्यों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जिसमें नेपाल के साथ 579 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश साझा करता है जो कि 7 जनपदों के रूप में है। ये 7 जनपद हैं दोस्तों। इन 7 जनपदों का नाम मैं पश्चिम से पूर्व की ओर बताने जा रहा हूँ। पहला जनपद है पश्चिम से पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एरिया यानी कि इसका सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है तथा एक
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। इन 8 राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार। दोस्तों गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट हो गए तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, टोटल 9 हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से दोस्तों सिर्फ एक जिला लगता है जो सहारनपुर है, और तथा ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा को साझा करता है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जनपद लगते हैं। इनके नाम पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित हैं: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर नहीं दोस्तों, बिजनौर के बाद है मुरादाबाद, फिर मुरादाबाद के बाद है बरेली, मुरादाबाद के बाद है रामपुर, फिर बरेली, फिर पीलीभीत। मैं दोबारा बता देता हूँ पश्चिम से पूर्व का क्रम: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बिजनौर के बाद मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली और पीलीभीत। और हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा साझा करते हैं। इनके नाम हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। दोस्तों उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जनपद हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जनपद सीमा साझा करते हैं, मथुरा व आगरा। मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक जनपद सीमा साझा करते हैं तथा सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश साझा करता है। ये 11 जिले हैं: आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। सर्वाधिक सीमा को साझा करता है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा जनपद ललितपुर है। छत्तीसगढ़ से सिर्फ सोनभद्र यानी एक जनपद सीमा साझा करता है। झारखंड से भी सिर्फ सोनभद्र सीमा साझा करता है तथा बिहार से 7 जनपद उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं, जिनके उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नलिखित हैं: महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। दोस्तों महाराजगंज जनपद नेपाल तथा बिहार दोनों से सीमा साझा करता है। दोस्तों सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिनके नाम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सहारनपुर दोस्तों 3 राज्यों से सीमा साझा करता है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा हरियाणा से। आगरा 2 राज्यों से सीमा साझा करता है: मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। यानी कि इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद एक ऐसा जनपद है जो उत्तर प्रदेश के सबसे कम जनपदों से सीमा साझा करता है। ललितपुर सिर्फ झांसी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये ललितपुर है तथा ये सिर्फ झांसी के साथ सीमा साझा कर रहा है। बाकी पूरा एरिया चारों तरफ से, मतलब 3 तरफ से तो कन्फर्म ही है, 3 तरफ से मध्य प्रदेश के साथ ही सीमा साझा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में और जानकारी हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों लखीमपुर खीरी है। इसका एरिया 7,680 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है। इसका एरिया
6,788 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला एरिया हरदोई है तथा इसका एरिया 5,989 वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद की बात करूं मैं तो हापुड़ है, जिसका एरिया कुल 660 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर सबसे कम भदोई है तथा तीसरे नंबर पर सबसे कम गाजियाबाद है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के एनसीआर में 8 जनपद आते हैं, जिनके नाम हैं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें हापुड़ जो कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है एनसीआर में शामिल है। एनसीआर के टोटल एयर क्षेत्रफल की बात करें तो 14,826 वर्ग किलोमीटर है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 4 जनपद स्वीकृत हैं एनसीआर में शामिल होने के लिए, जिनके नाम हैं अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर। एससीआर की बात करें यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन की हम बात करें तो इसमें 6 जनपद शामिल हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी। और दोस्तों स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का 27,826 वर्ग किलोमीटर एरिया शामिल है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य जानकारी हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के अंतर्गत मछली और तीर कमान शामिल हैं, जो कि मछली को रूमी दरवाजे से लिया गया है। और जो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो संगम दिखाया गया है वो गंगा व यमुना नदियों के संगम को दिखाया गया है तथा इसकी स्वीकृति यानी कि इस राज्य के चिन्ह को 1938 में स्वीकार किया गया है, यानी कि लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात करें तो वो सारस है। भारत का एकमात्र निवासी प्रजनन केंद्र दोस्तों सारस कंजर्वेशन एंड रिजर्व सेंटर है, जो कि औरैया जनपद में है। सारस दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है, यानी कि ये सबसे दूरी तक जाने वाला पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात करें तो वो बारहसिंगा है। बारहसिंगा को दोस्तों स्वैम्प डियर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम दलदली हिरण है, यानी कि बारहसिंगा को दलदली हिरण, स्वैम्प डियर भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश को दोस्तों जंगल की आग भी कहा जाता है तथा इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है तथा उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अब हम दोस्तों मुख्यालय से भिन्न जनपद वाले जनपदों को देखते हैं, यानी कि इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे बरेली जनपद हुआ तो इसका मुख्यालय बरेली में ही है, यानी कि बरेली शहर में ही है। अब ये जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ ये ऐसे जनपद हैं जिनके मुख्यालय उस जनपद के जो मुख्य शहर है उससे अलग हैं, जो कि तहसील में हो सकते हैं या फिर छोटे कस्बे के रूप में हो सकते हैं। जिसमें अमेठी है, इसका मुख्यालय गौरीगंज में है तथा संत कबीर नगर जनपद का मुख्यालय खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर में है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है। भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर में है। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में है। अब आप देखेंगे दोस्तों अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है तथा कानपुर नगर का मुख्यालय अकबरपुर माती है। इसमें थोड़ा सा ही अंतर है
इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है। संभल का मुख्यालय बहजोई है। श्रावस्ती का मुख्यालय भिंडगा में है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ में है तथा जालौन का मुख्यालय उरई में है। अब प्रशासनिक इकाइयां यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो आर्थिक संभाग यानी इकोनॉमिक डिवीजन उत्तर प्रदेश में 4 हैं, जो हैं कि पश्चिम, पूरब, उत्तर नहीं दोस्तों, पश्चिम, पूर्व, केंद्रीय तथा बुंदेलखंड के नाम से हैं। पश्चिमी डिवीजन में 30 जनपद शामिल हैं तथा पूर्वी डिवीजन में 28 जनपद शामिल हैं और केंद्रीय डिवीजन में 10 जनपद शामिल हैं तथा बुंदेलखंड डिवीजन में 7 जनपद शामिल हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या यानी टोटल जनपद हैं जिन्हें मंडलों में शामिल किया गया है या फिर मंडलों के रूप में आवंटित किया गया है। टोटल मंडलों की संख्या 18 है उत्तर प्रदेश में तथा नगर समूह की संख्या 915 है, यानी कि लगभग जो नगर होते हैं उनकी संख्या 915 है। नगर निगम की संख्या 17 है। अंतिम अपडेटेड यानी कि लेटेस्ट नगर निगम हमारा शाहजहांपुर है, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। तहसील की संख्या उत्तर प्रदेश में 351 है। सर्वाधिक तहसील वाले जनपद प्रयागराज है। विकास खंड यानी ब्लॉक्स जिसे कहते हैं, ब्लॉक की संख्या उत्तर प्रदेश में 836 है। ग्राम पंचायतों की संख्या दोस्तों इसमें 59,163 जो दी गई है ये पुरानी है, अपडेटेड नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अपडेटेड रूप से देखें तो ग्राम पंचायतों की संख्या 57,695 है। ये मैं सही से लिख देता हूँ। 57,695 ग्राम पंचायतों की संख्या है और नगर पंचायत की संख्या 559 है, मतलब सॉरी 546 546 है। नगर पालिका परिषद की संख्या 200 है उत्तर प्रदेश में। अब ये चिन्ह जो मैंने आपको बताए थे सिंबल्स वगैरह वो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मुहर यानी कि चिन्ह ये है, जिसके अंतर्गत एक तीर कमान यानी कि धनुष बाण, 2 मछली, 2 स्टार तथा धारा गंगा की तथा उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ ये होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश ये है दोस्तों। सारस यानी राजकीय पक्षी दोस्तों ये है तथा राजकीय जंगली मतलब राजकीय पशु बारहसिंगा है तथा राजकीय खेल हॉकी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषदों की संख्या 54 है तथा विकास प्राधिकरण यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी की संख्या 28 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या 5 है। जनप्रतिनिधि के रूप में दोस्तों देखें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं तथा लोकसभा की उत्तर प्रदेश में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं जो कि किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है, यानी कि ओपन सीट हैं सभी के लिए तथा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में टोटल आरक्षित सीटों की संख्या 86 है
और विधान परिषद में उत्तर प्रदेश की 100 सीटें हैं जो कि ओपन हैं, इनमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है, जो कि इनकी पूरी जानकारी हम अभी आपको देंगे। पहला मंडल दोस्तों है सहारनपुर। इसके अंतर्गत 3 जनपद शामिल हैं। पहला है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। अगला मंडल है मुरादाबाद मंडल। इसके अंतर्गत 5 जनपद शामिल हैं। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल। अगला जनपद है बरेली, यानी वो अगला मंडल है बरेली, मंडल बरेली है, और इसके अंतर्गत 4 जनपद यानी बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत शामिल हैं। अगला मंडल है बस्ती मंडल। इसके अंतर्गत 3 जनपद शामिल हैं। बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। और गोरखपुर मंडल में 4 जनपद शामिल हैं। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। मेरठ मंडल में 6 जनपद शामिल हैं। मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर तथा बुलंदशहर। अलीगढ़ जनपद में 4 मंडल अलीगढ़ मंडल में 4 जनपद शामिल हैं। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। और आगरा मंडल में 4 जनपद शामिल हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। अब हम आगे मंडल देखते हैं। हमारा 9वां मंडल है कानपुर मंडल। इसमें दोस्तों 6 जनपद शामिल हैं। इससे पहले 6 जनपद वाला जनपद वाला मंडल मेरठ था, और अब कानपुर है। कानपुर के अंतर्गत कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज शामिल हैं। अब है प्रयागराज मंडल। इसके अंतर्गत 4 जनपद शामिल हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। अगला है हमारा वाराणसी मंडल। इसके अंतर्गत भी 4 जनपद शामिल हैं। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। और अगला है हमारा मिर्जापुर मंडल। इसके अंतर्गत 3 जनपद शामिल हैं। मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। इससे अगला है हमारा चित्रकूट धाम मंडल। इसके अंतर्गत 4 जनपद शामिल हैं। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। दोस्तों ये एरिया बुंदेलखंड वाला है, और ये चारों जनपद भी बुंदेलखंड के इसमें शामिल हैं। अब है अगला झांसी मंडल, जिसके अंतर्गत झांसी, ललितपुर, जालौन शामिल हैं। अब अगला मंडल है हमारा आजमगढ़, यानी कि अभी हम पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये मंडल है। इसके अंतर्गत आजमगढ़, मऊ, बलिया शामिल हैं। अब अगला मंडल है हमारा लखनऊ मंडल। अब ये दोस्तों तीसरा मंडल है, जिसके अंतर्गत 6 जनपद शामिल हैं। लखनऊ मंडल में लखनऊ जनपद, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई शामिल हैं। दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। अगला मंडल है हमारा अयोध्या मंडल। इसके अंतर्गत 5 जनपद शामिल हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर। अगला मंडल है हमारा देवी पाटन मंडल। इसके अंतर्गत 4 जनपद शामिल हैं। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। दोस्तों अब हमने सभी अपने जनपद तथा मंडलों को देख लिया है। अब हम नगर निगम की सूची को पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या 17 है। अब इनकी संख्या मैं आपको बताऊं, 17 है, तथा इनके नाम हैं सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, बस्ती, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर,
लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर दोस्तों अंतिम नगर निगम है तथा इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। नगर निगम से दोस्तों अभिप्राय इस तरह देख सकते हैं कि ये जो जनपद हमने बताए हैं, ये जनपद ऐसे हैं इनमें नगर निगम की स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं अब हम प्रमुख संगठनों यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगठनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1962 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में स्थापित महिला बटालियन की संख्या 3 है, जो कि लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं में है। उत्तर प्रदेश में पीएसी यानी कि प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी का गठन 1948 में हुआ था, यानी कि ये राज्य की सशस्त्र पुलिस बल है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 12 जनवरी 2011 को हुई थी और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं तथा उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल डिमरी उस समय जब ये स्थापित हुआ था तब थे और इसका मुख्यालय लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल 1996 को हुई थी और गठन इसका 2002 में हुआ, यानी कि जो मेन बॉडी की स्थापना 7 अक्टूबर 2002 की हुई थी और हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP मिश्रा जी थे। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को हुआ था और इसका गठन PP मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ था। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में हुआ तथा राज्य सूचना आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में 2005 को हुआ था। 2005 में ही दोस्तों नरेगा एक्ट लाया गया था। पुलिस एवं कारागार प्रशासन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस प्रणाली है वो पुलिस अधिनियम 1861 के आधार पर है। 1860 में HM कोर्ट की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की अनुशंसाओं पर ये अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि जो 1861 का पुलिस अधिनियम था वो HM कोर्ट यानी कि जो उस समय एक विद्वान थे उनकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1860 में। इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पुलिस अधिनियम 1861 को लाया गया था। HM कोर्ट उत्तर पश्चिम प्रांत अवध के पहले पुलिस महानिरीक्षक बने, यानी कि दोबारा हम बताऊंगा आपको, HM कोर्ट थे यानी जिनकी सिफारिश के आधार पर पुलिस अधिनियम को लाया गया था, उन्हीं को उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध यानी कि जो कि उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तर प्रदेश का उस समय नाम था, उसके पहले पुलिस महानिरीक्षक बने थे HM कोर्ट। उस समय दोस्तों पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी महानिरीक्षक होते थे। स्वतंत्रता के पश्चात PN लाहिड़ी उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक बने थे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक नरेश कुमार बने थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक हैं। अभी मैं सॉरी कहूँगा इसके लिए, क्योंकि मैंने अभी महानिरीक्षक कह दिया था। जब पुलिस में महानिदेशक का तो पहले महानिदेशक नरेश कुमार जी हुए थे, जो कि इनका कार्यकाल 5 मार्च 1982 से 24 जुलाई 1982 तक था।
दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कि 75 जिले हैं, इन 75 जिलों को कानून व व्यवस्था के हिसाब से 8 जोनों में बांटा गया है तथा इन 8 जोनों को 18 रेंज में विभाजित किया गया है। इन 8 जोन की मैं बात करूं तो वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली व गोरखपुर हैं और इनका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी रैंक का अधिकारी करता है। दोस्तों प्रत्येक जोन का गठन 2 से 3 पुलिस रेंज तथा प्रत्येक रेंज का गठन न्यूनतम 2 से 3 जिलों को मिलाकर किया जाता है। रेंज का नेतृत्व यानी कि जो उत्तर प्रदेश में रेंज है यानी कि कानून व्यवस्था के हिसाब से रेंज का गठन किया गया है, उसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करता है, डीआईजी। दोस्तों डीआईजी की फुल फॉर्म इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अधीन कार्य करता है। जिले में पुलिस बल का नेतृत्व यानी जनपद में, उत्तर प्रदेश के जनपद में पुलिस बल का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक करता है। और राज्य, अब हम दोस्तों जो पुलिस बल है उसका ऊपर से नीचे तक क्रम देख लेते हैं। राज्य हो स्टेट होता है दोस्तों, स्टेट को जोन में बांटा गया है, जोन को रेंज में बांटा गया है, रेंज को जनपदों में बांटा गया है और जनपद को दोस्तों सब डिवीजन में बांटा गया है तथा सब डिवीजन को सर्किल में बांटा गया है तथा सर्किल को पुलिस स्टेशन में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ है, जो कि पहले प्रयागराज हुआ करता था। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। दोस्तों हमारा है यहाँ लिखा हुआ, हमारा। पुलिस पद और रैंक की बात करें तो जो पुलिस महानिदेशक का पद होता है जिसे कि इंग्लिश में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है, उसका जो ये पद दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा पुलिस बल का मुखिया माना जाता है। ये अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को देता है तथा राज्य में सबसे बड़ा पद पुलिस प्रशासन में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ही होता है। इसके बाद दोस्तों पद आता है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का, जिसे इंग्लिश में डीजीपी भी कहते हैं। अब आता है इसके बाद पद आता है पुलिस महानिरीक्षक का, जिसे आईजी कहते हैं। इसके बाद पद आता है पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि जिसे डीआईजी कहते हैं। डीआईजी के बाद पद आता है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी। उसके बाद पद आता है पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी और इसके बाद पद आता है अपर पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल एसपी और उसके बाद पद आता है सहायक पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी। पुलिस उपाधीक्षक की बात करें, इसे डीएसपी या डीवाईएसपी भी कहा जाता है, यानी कि इसका हिंदी में कहें तो सहायक पुलिस आयुक्त, जो कि डीएसपी की रैंक का होता है। इसके नीचे दोस्तों फिर स्टेशन यानी कि पुलिस थाने, पुलिस चौकी की बात करें तो पुलिस थाने में पद होता है पुलिस निरीक्षक का। पुलिस निरीक्षक का पद होता है जिसमें पीआई कहते हैं और एसएचओ भी कहा जाता है। पुलिस
उसके नीचे पद होता है पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई का पद होता है, और उसके नीचे पद होता है पुलिस के सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई का पद होता है उसके नीचे। एएसआई के नीचे दोस्तों हेड कांस्टेबल होते हैं, तथा हेड कांस्टेबल के बाद पद आता है वरिष्ठ हेड कांस्टेबल का। वरिष्ठ कांस्टेबल का यानी हेड कांस्टेबल के बाद पद आता है वरिष्ठ कांस्टेबल का, जिन्हें लांस नायक भी कहा जाता है। वरिष्ठ कांस्टेबल के बाद पद आता है पुलिस कांस्टेबल का, यानी कि सिर्फ, और इन्हें सिर्फ कांस्टेबल कह के भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में हम पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की बात करें तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 13 जनवरी 2020 को एक अधिसूचना जारी करके उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया, जो कि शुरू में 2 जनपदों में लागू की गई थी, जो हैं लखनऊ तथा गौतम बुद्ध नगर। इन 2 जनपदों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को 2020 में ही लागू किया गया था। इसके बाद 2021 में कानपुर तथा वाराणसी में लागू किया गया, और इसके बाद दोस्तों 2022 में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी लागू किया गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हैं, जो कि गौतम बुद्ध नगर में ज्वाइनिंग किए हुए हैं, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी थी, जो कि जब पूरे राज्य में प्रथम पुलिस कमिश्नर थी महिला के रूप में। दोस्तों पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनका एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार यानी कुछ पुलिस आयुक्त को प्रदान किया जाता है, और पुलिस कमिश्नर के रूप में एडीजे रैंक के वरिष्ठ आईपीएस को पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात किया जाता है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 में आया था, तथा अग्नि निवारण उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्निशमन से शमन अधिनियम 1944 में ही आया था, यानी कि ये भारत की आज़ादी से पहले का अधिनियम है। उत्तर प्रदेश में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 में आया था। इन दोनों में अंतर ये है कि जो अग्नि शमन अधिनियम है वो 1944 का है, तथा अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 का है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 का है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का है, तथा कारागार अधिनियम 1894 का उत्तर प्रदेश में लागू है। उत्तर प्रदेश के संबंधित सुरक्षा बल की बात करें तो एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जिसे आतंकवाद निरोधक दस्ता भी कहा जाता है, इसका गठन 2007 में हुआ था, तथा इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अब अगला हमारा संगठन है SPOT यानी स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम, हिंदी में कहें तो विशेष पुलिस अभियान दल। उत्तर प्रदेश में इसकी 5 टीमें हैं और इनका गठन 2017 में हुआ था। अगला दल है हमारा यानी कि संगठन है STF स्पेशल टास्क फोर्स, इसका गठन दोस्तों 4 मई 1998 को हुआ था, तथा इसका नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का अधिकारी करता है। अगला हमारा संगठन है UPSSF उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन 26 जून 2020 को हुआ था। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा
बल अधिनियम 2020 के तहत की गई थी और इसका नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों हेल्पलाइन नंबर की हम बात करें जो कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, यानी कि सर्विस इनके द्वारा आम जनता को दी जा रही है, वो हेल्पलाइन नंबर हैं। पुलिस के लिए 112 नंबर है, फायर ब्रिगेड के लिए 101 नंबर है, यानी 101 हम डायल करके फायर ब्रिगेड की सुविधा ले सकते हैं। एम्बुलेंस के लिए 102 तथा 108 नंबर डायल किया जा सकता है। महिला हेल्पलाइन है 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 है। और रेलवे पूछताछ 139 है। भारतीय रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन 1322 है। रोड दुर्घटना हेल्पलाइन 1033 है तथा ट्रेन दुर्घटना हेल्पलाइन 1072 है और यातायात पुलिस हेल्पलाइन 1095 है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का कॉन्टैक्ट नंबर 1800 है और ट्रैफिक पुलिस का कॉन्टैक्ट नंबर 103 है। किसान कॉल सेंटर का नंबर 1551 है तथा एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 है और साइबर क्राइम का नंबर 1930 है। तो दोस्तों आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है हमारी इस कक्षा से आपको कुछ न कुछ सहायता जरूर मिली होगी और उत्तर प्रदेश में होने वाली भर्तियों की जानकारी तथा कक्षाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।